ये हम सभी का सौभाग्य है कि हमको जिनवानी की पवित्र गंगा में गोता लगाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं ऐसा महसूस कर रहा था, आपने महसूस किया नहीं किया, लेकिन जब हम इस जिनवानी की गंगा में अवगाहन कर रहे थे, डुबकियां लगा रहे थे, यहाँ एक स्वर लहरी सी गूंज रही थी जिसको हम सुर सरिता कहते हैं। सुर वैसे देवताओं को कहते हैं क्योंकि गंगा का एक नाम है सुर सरिता, लेकिन ये श्रुत सरिता है, ये श्रुत देव की सरिता है। हम सभी ने कितना पुण्य किया होगा कि हमको इस श्रुत सरिता में गोता लगाने का मौका मिला। ये वो गंगा है जहां भाव पवित्र हो जाते हैं। ये वो गंगा है जहां मन शुद्धि होती है। ये वो गंगा है जिसमें वचन शुद्धि भी होती है। ये वो गंगा है, इस धर्म स्थान में बैठकर हमारी काया की भी शुद्धि हो जाती है। ये वो गंगा है। क्योंकि किसी काम को जब हम करते हैं, खास तौर से धर्म का काम, तो हमें अहोभाव से करना चाहिए। संसार का काम अगर हम करते हैं तो ये सोच के करना चाहिए कि कब तक ये पचड़े का काम होता रहेगा, कब तक मैं ये जिम्मेवारियां निभाता रहूंगा, कब वो समय आएगा जब इन सब प्रपंचों से मुक्त होकर, कर्म मुक्त होकर मैं सिद्धालय में जाऊंगा। ये भाव जरूर आने चाहिए, चाहे थोड़ी देर के लिए, है ना, चाहे बाहर निकल के कुछ ही करो, लेकिन अगर इतने देर के लिए भी भाव आते हैं तो ये भाव भी अपना प्रभाव अवश्य छोड़ते हैं। लीजिए 14वां अध्ययन है, आज इसकी हिंदी व्याख्या कर लेते हैं। मौका लगा तो आगे करेंगे, नहीं तो कल देखते हैं। ये उपाध्याय भगवान का सुझाव था कि बेशक से एक मूल पाठ आगे पढ़ लो ताकि उसको पढ़ने का समय बचेगा, और उससे अगला पाठ पढ़ लो तो एक सीक्वेंस बनती चली जाएगी। तो इसके लिए गुरुदेव का आभार मानता हूँ। 4 लाइनों में आज के अध्ययन का सार। अंग जात भी, जो हमारे शरीर से पैदा हुए हैं उनकी बात कर रहा हूं, जिनको खून का रिश्ता कहते हैं। अंग जात भी त्राण नहीं दे, काम भोग दुख देते हैं। बंद बढ़ाते राग द्वेष हैं, शरण कोई ना देते हैं। समय लौट कर के नहीं आता, समय लौट कर के नहीं आता, पाप कर्म को क्यों बोएं। भृगुपुत्र से बुद्ध बने हम, बिना समय को खोए। भृगुपुत्र से बुद्ध बने हम, बिना समय को खोए। अंग जात भी त्राण नहीं है। जिनको हमने अपने शरीर से जन्म दिया है, कष्ट आने में या कष्ट आने पर वो भी सुरक्षा नहीं कर सकते।
कोई बीमारी आती है तो उस बीमारी से वो भी बचा नहीं सकते। अध्ययन का सार है कि काम भोग दुख देते हैं, यानी काम भोग के माध्यम से जो भी हमने दुष्कर्म कमाए हैं, जब उन दुष्कर्मों को भोगने की बारी आएगी, उस वक्त हमारे बच्चे भी हमारे काम नहीं आएंगे। यह हमें समझ लेना चाहिए। फिर कहते कि बंध बढ़ाते राग द्वेष हैं। जिनके राग और द्वेष जितने मजबूत होते जाएंगे, उनके कर्म बंध उतने ही मजबूत होते जाएंगे, बंधते जाएंगे हम, इसलिए इनको बंध कहते हैं, बंधन कहते हैं। राग द्वेष ये वो बंधन है जो हमें बांधते चले जाते हैं, बांधते चले जाते हैं। और राग द्वेष के माध्यम से जो भी हमने कुछ भी दुष्कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, बुरे काम किए हैं, जब उनकी बारी आएगी तो उस समय कोई भी शरण देने वाला नहीं मिलेगा। और तीसरी बात कही, जो समय गुजर गया वो समय लौटकर नहीं आएगा। समय लौट कर के नहीं आता। जो समय गुजर गया गुजर गया। पिक्चर ऑफ टाइम। एक जगह समय की तस्वीर थी और उस तस्वीर को इस तरह झलकाया उस चित्रकार ने कि बाल चेहरे पर आए हुए हैं, बाल चेहरे पर आए हुए हैं, पीछे से गंजी खोपड़ी है, यानी चेहरा छुपा हुआ है बालों के बीच में, यानी हम चेहरा नहीं देख पा रहे हैं। तो उस चित्रकार ने लिखा है, अगर समय को पकड़ना है तो आगे से पकड़ लो, क्योंकि पकड़ने का वह माध्यम है क्या? बाल हैं। पकड़ना है तो समय को आगे से पकड़ लो। अगर वो गुजर गया तो फिर पीछे से पकड़ने की कोशिश करोगे तो पकड़ में नहीं आएगा। इसको कहते पिक्चर ऑफ टाइम, समय की तस्वीर। समय को आगे से पकड़ा जाता है, पीछे से नहीं। जो गुजर गया गुजर गया। और ये बड़ी बड़ी कहावतें आती रहती है। जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए क्या होत है। एक कहावत और आती है, का वर्षा जब कृषि सुखाने। जब खेत ही सूख गया, उसके बाद फिर बारिश हुई तो क्या फायदा। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और ज्वार भाटा कभी किसी का इंतजार नहीं किया करते हैं। और ये हम देखते हैं। हमारे प्यारे सुश्रावक परसों मेरे सामने बैठे थे और कल मेरी नजर उनको देखने के लिए उठी थी तो वो अपनी जगह पर नहीं थे। हमारे सुश्रावक कीमती लाल, खिलौने वाले, वो सोचा भी नहीं होगा। उनके कल पुत्र आए थे, उन्होंने डायरी लिख रखी थी जो 29 तारीख को उन्होंने बोलना था, अपना वक्तव्य देना था। सब कुछ लिखा का लिखा रह गया। ये जीवन की सच्चाई बोल रहा हूं मेरे बंधुओं। पता नहीं आप लोग किस गफलत में चले जाते हो, किन भ्रांत धारणाओं में हम लोग जीते हैं। इसलिए जो वक्त गुजर गया वो लौट कर नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करो
कि किसी का बुरा ना होने पाए हमसे, क्योंकि एक बार जब बुरा हो गया और वो बुरे कर्मों का बंध अगर बंध गया, जिसको हम निकाचित कर्म कहते हैं, फिर जब तक उन कर्मों का भुगतान नहीं होगा तब तक ये आत्मा मुक्ति में नहीं जाएगी। एक भी कर्म बाकी रह गया तो उसको भुगतने के लिए यही रहना पड़ेगा। तो इसलिए कहते कि भृगु पुत्र से बुद्ध बने हम बिना समय को खोए। इसमें भृगु पुत्र की कहानी है। लो मैं अब कहानी में चलता हूं। इसमें 6 पात्र हैं इस कहानी में। इशुकार राजा, और इस अध्ययन का नाम इशुकार्य है क्योंकि इसमें 2 बातें हैं। एक तो इशुकार नगर है और इशुकार नगर के राजा का नाम भी इशुकार है और उनकी रानी का नाम है कमलावती। और इशुकार राजा के राज पुरोहित का नाम है भृगु पुरोहित और भृगु पुरोहित की पत्नी का नाम है यशा और उनके 2 बेटे हैं शिवभद्र और यशोभद्र। अब इनको समझ लो, ये भी पिछले जन्म के साथी हैं। इन 6 जनों में 2 जने वो हैं। आपको याद होगा कि मैंने कल सुनाया था, मुनि चंद्र के पास 4 ग्वालों के लड़कों ने दीक्षा ली थी, जिनमें से 2 ने जुगुप्सा भाव से संयम की पालना की। तो उसमें से एक तो पार हो गया और एक नरक में चला गया और उन 4 में से 2 जनों ने शुद्ध भाव से संयम पाला था, जिसके प्रभाव से वो देवलोक में गए। देवलोक से जब वो 2 उतर करके आए तो उनका जन्म हुआ था क्षिति प्रतिष्ठित पुर नगर में। क्षिति प्रतिष्ठित पुर नगर के अंदर उन 2 का, उन 4 में से 2 जनों का, 2 की तो कहानी सुन ली आपने, आप बाकी बच गए क्योंकि ये कनेक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो चित्त संभूति हैं यहाँ, वो 2 मुनि 2 भाई हैं यहाँ पर, वो भी जो शिवभद्र और यशोभद्र, जो भृगु पुरोहित के घर में पैदा होने के बाद उनका ये नाम पड़ा है। तो वो क्षिति प्रतिष्ठित पुर नगर के अंदर एक बहुत बड़े सेठ के घर में 2 भाई के रूप में पैदा हुए हैं। जब वो 2 भाई जब जवान हुए तो वहां 4 सेठ और थे जिनके 4 बच्चे थे। तो सेठों के बच्चों की दोस्ती सेठों के बच्चों से हो ही जाती है। तो बचपन से ही उन 4 सेठों के 4 लड़के और 2 वो, तो ये कुल मिलाकर 6 जने हो गए। उनकी इतनी प्रगाढ़ दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई कि उन्होंने जीवन एक साथ जिया। यहां तक कि एक बार एक सदगुरु के प्रभाव से वो दीक्षित हुए और 6 ने ही दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद वो सुधर में देवलोक के अंदर गए, पद्म गुल में विमान के अंदर वो 6 के 6, और वहीं पर वो भी गए हुए थे, आपको याद होगा, वहीं से आए हैं वो। तो वहां गए, वहां से देव आयुष्य पूर्ण करके उन 6 मित्रों में से जो 4 मित्र जुड़े थे, उन 4 में से एक इशुकार नगर का राजा इशुकार बना, उन 4 में से। और उन्हीं 4 में से उन्हीं की एक पत्नी बनी रानी कमलावती, वो दोस्तों में से। उन्हीं में से एक भृगु पुरोहित बना और उन्हीं में से भृगु पुरोहितनी बनी। यानी 4 जने इस तरह इशुकार नगर में आए, बच गए 2 जने। वो बाद में आते हैं, उनका जन्म बाद में होता है। तो देवताओं को 6 महीने पहले ही पता चल जाता है कि अब हमारा देव आयुष्य पूर्ण होने जा रहा है।
उसकी पहचान होती है कि उनके गले के अंदर एक माला रहती है। वो माला 6 महीने पहले कुम्हलाने लग जाती है। इससे देवता को पता चल जाता है कि अब हमारे जाने का समय आ गया है। उनके पास पहचान है। पहचान आप लोगों के पास भी है। आपको मालूम है, एक जानकारी के हिसाब से एक जानकारी दे रहा हूं कि पहले के लोग तिलक लगाया करते थे, चंदन का तिलक लगाते थे। आज भी कई लगाते हैं। अब तो छोटी सी लकीर सी खींच देते हैं, अब उसमें क्या पता लगे। लेकिन ये तिलक की बहुत बड़ी भूमिका है। ये केवल किसी परमात्मा को मानते हैं भक्त की ही निशानी नहीं है। इसके पीछे एक लॉजिक रहा है कि पहले जब तिलक लगाते थे तो जिनकी मृत्यु निकट आ जाती थी तो बीच वाला तिलक सूखता नहीं था। अगर वो तिलक 48 मिनट के बाद भी सूखा हुआ रह जाए तो पता लग जाता था कि इनकी मृत्यु जल्दी होने वाली है। वो तिलक ही बता दिया करता था। ऐसे कई पहचाने, 12-13 लक्षण हैं, मृत्यु से पहले पता लग जाते हैं कि व्यक्ति जाने वाला है। उन सब का वर्णन मैं अब यहां नहीं करता, पर लेकिन मैं बतला रहा हूं कि हमारे पास भी है कुछ लक्षण हैं शरीर के कि जिनसे पता लग जाता है कि हमारा समय निकट आ गया है। लेकिन लोग खाने और कमाने में इतने मस्त हो गए हैं, इन सब संकेतों की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। तो उन 2 देवताओं की माला कुम्हलाने लगी। और बताऊं आपको, अगर डॉक्टर तुमको देखकर बीमार अवस्था में, देखो डॉक्टर कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप जब जाते हो दिखाने के लिए तो सबसे ज्यादा तुम डॉक्टर के चेहरे को बड़ी गौर से देखते हो। आपको देखने के बाद डॉक्टर की आंखों में चमक आ जाए तो तुम समझ जाते हो कि अभी हम रहेंगे। और तुम्हें देखकर हाथ लगाकर वो चूचा चूचा करके समझ गए। और डॉक्टर जब यूं करता है ना, आधा बंदा तो वहीं मर जाता है। जब डॉक्टर यूं यूं करता है और जब यूं करता है, उस दिन पता चलता है यार बारी आ गई। तो तुम्हारा चेहरा उतर जाता है। जब डॉक्टर का चेहरा ऐसा हो तो आपका चेहरा भी पता लग जाता, अब आ गई बारी। ऐसे देवताओं की जब माला कुम्हलाती है तो उनके चेहरे की रंगत भी, यार देवलोक को छोड़ के कौन आना चाहे। पर लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान का उपयोग किया कि देखते हम पैदा कहां होंगे। तो उन्हें पता लग गया कि हमारे 6 मित्रों में से 4 मित्र तो जन्म ले चुके हैं। इशुकार, कमलावती, भृगु पुरोहित, भृगु पुरोहितानी, और उन्हीं के घर में हमने पैदा होना है। तो पता लग गया कि हमने कहां पैदा होना है। और ये देखिए कि शादी हुए वर्षों हो गए थे लेकिन पुरोहित और पुरोहितनी के कोई बच्चा नहीं हुआ था। वो बड़े परेशान थे, चिंतित थे। पता नहीं कितनों से पूछा। उधर वो 2 देवता साधुओं का वेश बनाकर पुरोहित के घर पहुंच गए। संत को देखती, जो बड़े दुखी लोग होते ना, उनके चेहरे पर खिलावट सी आ जाती है। यार क्या पता यहां से कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। पधारो, बड़े महान हो आप। हाँ। तो संतों ने कहा कोई तकलीफ? अच्छी तकलीफ तो कुछ नहीं है, सब चीज की मौज है, लेकिन हमारी कोई औलाद नहीं है। 2 बच्चे होंगे। हैं? हाँ। लेकिन जैसे वो शैशव अवस्था में आएंगे, 14-15 साल के होंगे,
तो वो दीक्षा ले लेंगे। और ध्यान रखना, उनकी दीक्षा में बाधा नहीं डालना। ये किसने बोला? उन दो संतों ने बोला कि तुम माँ बाप बनोगे, तुम्हारे ऊपर निपुत्ति का जो कलंक है, निपुत्ति, वो कलंक मिट जाएगा, तुम्हें बच्चे प्राप्त होंगे। ठीक, बड़ी कृपा। संत कह के चले गए। दोनों पति पत्नी बड़े खुश। पुरोहित ने सोच लिया अगर हो गए तो ये करूंगा, क्योंकि पहले होने तो दो। समय आने पर 2 बच्चे हो गए। बच्चे हुए तो बड़ी खुशी मनाई, क्योंकि जिस चीज को कोई तड़पता है वो मिल जाए तो एक अंतर से प्रसन्नता होती है। पर लेकिन उस प्रसन्नता को थोड़े दिन ही रखा उसने सोचा कि ये ईशुकार नगर है, यहां साधु संत आते ही रहते हैं। हाँ, ऐसी जगह जाऊं जहां साधु ही नाम है, ना साधु आवेंगे ना बच्चे साधु बनेंगे। ये कहानी इस चीज को भी दर्शाती है कि जिसको जब बनना होगा, जिसको कुछ योग होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। तो मालूम है, शहर छोड़कर एक व्रज गांव के अंदर जाकर के पुरोहित एक गांव में रहने लगा। बच्चा बड़े होने लगे और बच्चों को बचपन में ही डालना शुरू कर दिया कि कहीं पर भी तुम्हें इस तरह के साधु मिले तो सावधान रहना। क्यों? अरे बच्चों, ये संत नहीं होते, हत्यारे होते हैं। हाँ, इनके पास एक झोली रहती है, वो झोली में औजार रखते हैं, औजार काट देते हैं। वो इस ढंग से बोल रहे हैं कि बच्चे डर गए, बच्चे सहम गए। बच्चे 13-14 साल के हुए तो अचानक एक रास्ता भटकते हुए 2 संत आ गए गांव में। देखो किस तरह, क्योंकि होनी कभी टलती नहीं। 2 संत आ गए और संत पहुंच भी गए पुरोहित के घर, और पुरोहित और पुरोहितनी ने देखा तो चेहरा फक। हे भगवान, ये यहां पे भी मर गए, जबकि पहले 2 संत आए थे तो उनको देख के खुशी हुई थी। अब 2 संत आए, तुम्हारा पता ही नहीं चलता कब खुश हो जाओ, कब हमें देख के दुखी हो जाओ। ये सब अंदर का मामला है। चलो छोड़ो। उस वक्त दोनों बच्चे बाहर खेलने के लिए गए हुए थे। उन्होंने कान लगाए कि चलो भगवान, अच्छा हो गया कि बच्चे बाहर हैं। उन्होंने फटाफट आहार पानी दिया, देर नहीं लगाई। लो जी, ये लो जी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, सब बेकार लोग हैं, यही ले लो। पात्रे भर दिए नाना करते, और कहा कि गुरु महाराज, हमारे 2 लड़के हैं, बड़े नालायक, बेशरम, इज्जत नहीं करते और संतों को देखते उनके ऊपर पत्थर मारते, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे आपका अपमान करें। आप जल्दी से यहां से चले जाओ। बेचारे संत भी चले गए। अब वो जा रहे हैं जंगल में, और जंगल से वो 2 बच्चे आ गए। जैसे उन्होंने, बच्चों ने देखा 2 संतों को और झोली देखी, वो समझ गए, आ गए। वो डर गए, वापिस दौड़े, पेड़ पे चढ़ गए। और संयोग ऐसा हुआ कि जिस पेड़ पर चढ़े हैं उसी पेड़ के नीचे ओघा लिया, जमीन को परिमार्जित किया, और ऊपर से वो सांस रोक करके देख रहे कि ये कर क्या रहे। तो 2-3 चींटियां होंगी, उन चींटियों को बचा दिया। वो दोनों एक दूसरे को देखे, यार ये तो चींटी को भी बचा रहे हैं, और हमारे माता पिता ने हमको कहा कि ये चाकू चला देते हैं। फिर देखा, वो तेरे की, ये आहार तो हमारे घर का है, ये भोजन तो हमारे घर का है। उन्होंने बड़े मौन के साथ भोजन किया और पानी को परिमार्जित जगह पर फेंका। उन बच्चों ने कहा कि नहीं यार, हमारे माता पिता ने शायद हमको गलत बोला, और ये संत हमने कभी देखे हैं, हमने कभी देखे हैं, देखे हैं ये। तो ये जब वो चिंतन कर रहे थे,
उस वक्त मति ज्ञाना वर्णीय कर्म का क्षय हुआ, क्षयोपशम हुआ। मति ज्ञाना, क्योंकि जाति स्मरण ज्ञान जो होता है वो मति ज्ञाना वर्णीय कर्म के क्षयोपशम से होता है। तो मति ज्ञानावर्णीय कर्म का जैसे क्षयोपशम हुआ, जाति स्मरण ज्ञान हुआ, और जाति स्मरण ज्ञान होते ही सब कुछ, अरे ये देखे ही क्या, ये हम पहले ही थे। ओ तेरे की, अबे हम दोनों ने जन्म दीक्षा लेने के लिए ही लिया था, और वो सब कुछ याद आया। हम देवता बनकर आए, अपने माता पिता को कहा कि हम संत बनेंगे, हमको बाधा मत डालना। यार पिताजी ने अच्छा पोचा फेरा। अब सब कुछ बात होगी क्लियर। नीचे उतर आए गुरुदेव को, अब सब कुछ पाठ भी याद आ गए, क्योंकि जाति स्मरण ज्ञान में सब कुछ क्लियर हो जाता है। देखो तो आया ही ना, वंदना करी, संतों ने कहा दया पालो। कहा गुरु महाराज यहीं बैठना, हम अभी आते हैं। दोनों बच्चे भागे भागे गए, और उनकी धड़कन बढ़ी हुई होई। कभी जैसे तुम भी अपनी धड़कन चेक कर लिया करो, कभी ऐसा कुछ होने वाला हो। उनकी धड़कनें बढ़ी हुई, यार बच्चे आए नहीं, अभी तक बच्चे आए नहीं। जैसे बच्चे घर पहुंचे, हाय हाय शांति मिली। और कहा पिताजी हम साधु बनेंगे। हैं? वो थोड़ी देर भी नहीं रही शांति, साधु बनेंगे। कहा कि मिल गए? हाँ पिताजी तुमने झूठ क्यों बोला कि पात्री के अंदर वो, मतलब वो झोली के अंदर औजार रखते, वो तो तुम्हारे घर का भोजन था। हाँ 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 बस ऐसे ही। और आपको याद होगा पिताजी, आपके घर में कोई संतान नहीं थी, तो 2 संत आए थे। आपको कहा था वो आपके घर में 2 बच्चे होंगे। हाँ वो कोई और नहीं, हमने जन्म लेने से पहले आपको सूचना दी थी। ओए अच्छा तुम ही थे? हाँ पहले तो नहीं बताया, क्योंकि पहले पता नहीं चला, अब पता लग गया। संत को देख के कुछ नजर आ गया। तो यहां चर्चा भी होती है। इस अध्ययन के अंदर एक चर्चा हुई है बहुत जबरदस्त, क्योंकि भृगु पुरोहित वैदिक संस्कृति का प्रतिनिधि है, और यहां पर जो चर्चा चल रही है 2 बच्चों की, शिवभद्र और यशोभद्र की, वो जैनत्व की चर्चा करते हैं। यहां पर 2 परंपराओं का एक सुंदर विश्लेषण हुआ है इस अध्ययन के अंदर। भृगु पुरोहित वैदिक मान्यता को रिप्रेजेंट करता है, वैदिक मान्यता का प्रतिनिधि है, तो उसके बारे में कहता है, वो बोलता है कि वेदों में लिखा है अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, जिसके घर में पुत्र नहीं होता उसको सद्गति नहीं मिलती, उसको स्वर्ग नहीं मिलता। ये मान्यता है, ये सनातन मान्यता है। इसलिए बच्चा होना वहां जरूरी है, बिना बच्चे के तो गति नहीं होती वहां। और बच्चों में भी लड़का होना चाहिए, ये और पंगा। और बेशक से वो लड़के उनको ही दुर्गति में डाल दे, जीते जी, वो बात अलग, वो मंजूर है। लेकिन ये सब भ्रांत धारणाएं हैं, ये सब मिथ्यात्व की बातें हैं, ये कहीं ना कहीं संसार को बढ़ाने की बातें हैं। मैं किसी की मान्यता पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कोई किसी पुत्र और पुत्री की वजह से कोई सदगति में नहीं जाता है, ये नहीं मानना चाहिए। और भी कई मान्यताएं हैं। वो वेद पढ़ने को ही असली धर्म मानते हैं, वेदों को वो अपौरुष्य मानते हैं, कि कहते कि कोई पुरुष नहीं बोलता उसको, अपौरुष्य बोलते हैं उसको, अपौरुष। वो एक ध्वनि उतरती है, उसको चेक करते, कैच करते संत ऋषि मुनि, और वो लिपिबद्ध करते। ये फितरत नहीं, इसलिए वो वेदों को शाश्वत मानते हैं। अपनी मान्यता हो सकती है। और ये भी वो मानते हैं कि भगवान एक होता है, वो ये मानते हैं। और एक आम जीव भगवान नहीं बन सकता, भगवान अलग है, इंसान अलग है। इंसान कभी भी भगवान नहीं बन सकता, वो देवता बन सकता है लेकिन भगवान नहीं बन सकता, वहां ये मान्यता है।
और ठीक इन सब चीजों से विपरीत हमारी मान्यता रहती है, जैनत्व मान्यता, क्योंकि ये आत्मा के ऊपर चर्चा चलती है, ये मान्यताओं के ऊपर चर्चा नहीं चलती। मान्यता हमेशा मन से तैयार होती है, आप हमेशा ध्यान कर लेना, मान्यता मन से तैयार होती है और मन मोहनीय कर्म से तैयार होता है। मोहनीय कर्म के साथ मन जुड़ा है, मन के साथ मान्यता जुड़ी है, मान्यता के साथ ये संसार जुड़ा है। फिर उन्होंने चर्चा करी कि तुमने कभी भगवान को देखा, तुमने कभी आत्मा को देखा? जिसको देखा नहीं उसके पीछे पागल क्यों बनना? तब वो कहते हैं, वो बच्चे, क्योंकि बोध को प्राप्त हो गए हैं, वो बच्चे कहते हैं कि जो अरूपी है उसे इंद्रियां देख नहीं सकती, उसी को हम अरूपी कहते हैं, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसकी कोई शक्ल नहीं है, जिसकी कोई शेप नहीं है, आकृति नहीं है, उस क्योंकि हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो रूप को देखती है, आंखें रूप को देखती है। और ये बात आई भी थी स्वामी विवेकानंद, क्योंकि वो वेदांत को मानते हैं, वेदांत उनकी अपनी एक मान्यता है, वो कहीं ना कहीं जैनत्व से जुड़ा हुआ मामला है। एक बार किसी ने पूछ लिया कि तुम इतने बड़े सन्यासी हो, तुम इतने बड़े धर्मात्मा हो, तुम इतने बड़े महात्मा हो, तो एक बार हमको भगवान को दिखाओ ना, और भगवान ऐसे दिखाओ जैसे हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम हमें देख रहे हो, और जब तक तुम भगवान नहीं दिखाओगे हम तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे। तो ये 2-3 बार शब्द कहा स्वामी विवेकानंद के सामने। तो उसी समय स्वामी विवेकानंद ने सवाल पूछने वाले के चेहरे पर, मुंह के ऊपर 2 थप्पड़ मारे खिंचा करके, और थप्पड़ इतने जोर के, बेशक से हाथ उनके गुदगुदेदार थे, लेकिन जब पड़ा ना छप गए और पकड़ के बैठ गए। कहा कि तुमने मारा क्यों, दर्द हो रहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तू मुझे दर्द दिखा दे, मैं तुझे भगवान दिखा दूंगा। तो मुझे दर्द दिखा दे, मैं दर्द कैसे दिखाऊं? तो बोला कि मैं भगवान कैसे दिखाऊं, दर्द हो रहा है ना, नहीं दिखा पा रहा, तो इसलिए भगवान की सत्ता को इनकार नहीं किया जा सकता है। तब उन्होंने कहा कि आत्मा अरूपी है, वो इंद्रियों से दिखाई नहीं दे सकती है। बहुत गहरी चर्चा हुई। उन गहरी चर्चाओं के बाद भृगु पुरोहित हार जाता है। वो हारा ही नहीं बल्कि संभल गया, और संभल करके क्या बोला, वो आज पहली बार पता चला कि यार ये दिखने में छोटे बच्चे हैं, लेकिन ज्ञान कितना, पर लेकिन ज्ञान जाति स्मरण की वजह से आया है। वो ये ज्ञान तुम्हारे अंदर भी छुपा हुआ है ना। लेकिन जब गाड़ियां नजर आती हैं, अपनी ऑफिस नजर आते हैं, शोरूम नजर आते हैं, वो सारा ज्ञान उसके पीछे चला जाता है ना। थोड़ी देर के लिए यहाँ बुलाता हूँ तो भी यहाँ पर भी वहीं की याद आती है, ये तो मैं किसी तरह से बैठा रखा है, आप बैठे हो, ये धन्यवाद। पर लेकिन हमारा मन जहाँ जुड़ा हुआ रहता है वही सब कुछ नजर आता है। पर लेकिन जब हम हृदय से, आत्मा से, हृदय से, दिल से जब भगवान से जुड़ते हैं तो वो भी आपको हर जगह महसूस होने लगता है। तो उन बातों सुनकर के बच्चों की उसको वैराग्य हो गया। कहा कि तुम संत बनोगे तो मैं भी संत बनूंगा। उसने यहाँ पे बोला है, वासिष्ठ गोत्र की पत्नी है, तो वासिष्ठी भाई मैं तो इनके साथ संत बनूंगा, क्योंकि मैं इनके बिना नहीं रह सकता और इनके माध्यम से मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं तो बन रहा हूं संत। तो उसकी पत्नी कहती है क्यों इनके चक्कर में पड़ रहा हूं, हमारे पास क्या कमी है, क्या कमी है। कहा कि तू रह, मैं तो जा रहा हूं। उन्होंने कहा जब तू भी जा रहा तो मैं क्या करूंगी। तो 4 जने इकट्ठे तैयार हो गए दीक्षा लेने के लिए।
तो उधर से संदेश भिजवा दिया पुरोहित ने राजा को, इशुकार राजा को संदेश भिजवा दिया कि मेरे दोनों बच्चे, हम दोनों पति पत्नी दीक्षा ले रहे हैं। तो राजा ने कहा कि जो भी तेरे पास जितना भी माल है, जितने भी सोने चांदी है, सब बेच दे। और सब माल छकड़ों में भर के आने लगा। कमलावती रानी झरोखे में बैठी देख रही है कि कुछ गाड़ियों में माल आ रहा है। तो राजा से पूछा कि ये माल किसका आ रहा है, किसका घर उजड़ गया? उनका घर उजड़ गया। किसका? हमारे पुरोहित जी का। तुझे पता है दोनों पति पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ दीक्षा ले रहे हैं, तो ये माल क्यों मंगवाया? अरे काम आएगा। तब तो उसने एक शब्द बोला था। और जैन इतिहास में यही एक कहानी ऐसी है जहां पत्नी से प्रतिबोध पाकर एक पति दीक्षा लेता है। नहीं तो कोई उदाहरण नहीं आता कि पत्नी ने किसी को प्रेरित किया हो। वैसे जल्दी करते भी नहीं होंगे तुम लोग प्रेरित, तो है ना? बड़ी टेंशन आ जाती है। हाँ चलो छोड़ो। तब कहा आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय, ये जितना सामान आ रहा है आपको ये नजर नहीं आ रहा कि राजपुरोहित ने जिस चीज की उल्टी की, उल्टी है ना, त्याग दिया। क्योंकि जब मल अंदर इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि ये शरीर भी गंदगी को इकट्ठा करके नहीं रखता। आपको बताओ, जब इतने ऊपर हिस्से में गंदगी इकट्ठी होती है तो जुकाम हो जाता है। जब छाती में गंदगी भर जाए तो उल्टी होती है, और जब पेट में मल इकट्ठा हो जाए तो दस्त लगते हैं। मतलब जब तक वो गंदगी बाहर नहीं निकल जाएगी शरीर सहज नहीं रहता गंदगी के साथ। मतलब ऐसी ओवर एक्स्ट्रा गंदगी इकट्ठी हो जाए तो वो निकालती है, बॉडी निकालती है, उसको बाहर फेंकती है, इकट्ठा नहीं रखती। कहा कि एक ने गंदगी का त्याग किया, एक ने उल्टी कर दी, और आपने राजपुरोहित की उल्टी को तुम स्वीकार कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? धिक्कार है। कहा तो तुम्हें उनसे प्रेरणा लेकर के तुम्हें छोड़ना चाहिए, और कहा तुम ग्रहण कर रहे हो। ये बात चुभ गई अंदर तक, और चुभी ही नहीं, तुरंत संदेश भिजवा दिया इशुकार राजा ने पुरोहित के पास। अरे तू क्या छोड़ रहा है? मैं भी छोड़ रहा हूं, मैं भी तेरे पीछे आ रहा हूं। जब वो चले तो कमलावती भी चली। तो इस प्रकार उन छहों ने एक ही दिन में क्या ली? दीक्षा धारण की, और जन्म मरण का अंत किया। यह है इशुकार राजा। 6 मित्र है। तो हम सोचते हैं, हम जितने भी यहाँ आपके सामने बैठे हैं, हमें इस समय जाति स्मरण ज्ञान तो नहीं है, लेकिन आगम के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिना रिश्तों के तो हम यहाँ, ये कहीं पैदा हुई है, हम कहीं पैदा हुई है, भगवान कहीं पैदा हुई है, वो कहीं पैदा हुई है, लेकिन संयोग होता है तो किस तरह हम। और मालूम है तुमको 2023 में यही का संयोग लिखा था हमारा। क्षेत्र तो बहुत थे, क्षेत्र तो बहुत थे, लेकिन हम बिना संयोग के, बिना दाना पानी के, कोई कहीं पर, ये तो कहावत आती है, कौन किसी के आवे जावे दाना पानी खींच के लावे। कौन किसी के आवे जावे दाना पानी खींच के लावे। जहां का दाना पानी लिखा रहता है वो वहां पर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार उनकी दीक्षा हुई और आत्मा का कल्याण हुआ। कल जो 15वां अध्ययन और 16वें अध्ययन का कल हम पाठ करेंगे।